गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम आपको बताएंगे किसी अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार आप निकालोगे। इसको आप प्रदर्शित करोगे ए डेश या ए ट्रांसपोज ए डेश से या फिर ए की पावर टी से, दोनों से आप प्रदर्शित कर सकते हो। ट्रांसपोज किस प्रकार निकालोगे आप, रो को आप कॉलम में चेंज कर सकते हो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर सकते हो। रो को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज, किसी अवयव का परिवर्त रूप। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप निकालोगे। जैसे ए मैट्रिक्स आपको दिया है 2 3 6 5 4 0 और आपसे पूछा गया है इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, रो को कॉलम में लिख सकते हो या फिर कॉलम को रो में लिख सकते हो। तो रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम में लिख दिया 2 3 6 5 4 0। ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज निकाल दिया, परिवर्त रूप निकाल दिया। अब इसके कुछ मैं आपको नियम बताता हूँ। या फिर कॉलम को रो में लिख सकते हो, जैसे 2 5 ये कॉलम है, इसको हमने रो में लिख दिया। ये कॉलम है, इसको हमने रो में लिख दिया। ये कॉलम था, इसको हमने रो में लिख दिया। या फिर रो को हमने क्या लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। एक ही बात है, रो को कॉलम में लिख दो या फिर कॉलम को रो में लिख दो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके कोई नियम बता रहा हूं मैं आपको। नियम, पहला नियम है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना। तो इसको आप लिख सकते हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज निकालना है आपको, मल्टीप्लाई निकालना है, रिवर्स चलेगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये सिद्ध करने में काम आएंगे। ए बी सी का ट्रांसपोज निकालना, रिवर्स चलेंगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, मतलब परिवर्त रूप। चौथा लेते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए का परिवर्त रूप का परिवर्त निकालना है, वो मूल मैट्रिक्स के बराबर होता है। पांचवा, ये कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो कांस्टेंट नंबर वैसे रहेगा, अचर नंबर वैसे रहेगा और ए का ट्रांसपोज। ये नियम आप नोट कर लो, काम देंगे कैसे सिद्ध करने में। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, एक डेफिनेशन है, सममित अवयव। सममित अवयव, सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित अवयव किसको बोलेंगे, यदि एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है। मैंने क्या बोला, वर्ग अवयव, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। मैंने 2/2 3/3 और 4/4 इस प्रकार एक वर्ग अवयव ए, आप देख सकते हो मैं बोल रहा हूँ, यदि एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए। किसी सारणी का परिवर्त रूप मूल सारणी के बराबर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सममित अवयव। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको सममित अवयव का। जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 2 3। अब इसका मैं इसको क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज निकाल दूं और वो मूल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सममित अवयव। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, परिवर्त रूप निकाल रहा इसका मैं, तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में लिख देंगे 1 2 2 3। इस रो को हमने इस कॉलम में लिख दिया, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया। अब ये हम देखें तो वापस से आप देखो, ये हमारे क्या है, मूल मैट्रिक्स है 1 2 2 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सममित अवयव। किसी अवयव का परिवर्त रूप उसके मूल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
यहाँ पर वही डेफिनेशन है, यदि एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव, यहाँ भी वर्ग अवयव होना चाहिए, 2/2 3/3 ही था। यदि एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अब क्या आ जाए माइनस ए आ जाए। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं 0 2 -2 0 ए आपको मैट्रिक्स आपको दिया है। पहले तो क्या करो आप इसका ट्रांसपोज निकालो, वो किसके है -a के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे विषम सममित अवयव। ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को हम क्या लिख देंगे कॉलम में 0 2 -2 और 0। यहाँ से आप क्या करिए माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, मैट्रिक्स में पूरे में कॉमन आता है 0, ये माइनस वाला जाएगा प्लस, ये प्लस वाला जाएगा माइनस और ये 0, पूरे में कॉमन लेना है। अब यहाँ पर आप देखो तो वापस से क्या मिल गया हमको मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर चल रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो विषम सममित अवयव ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ए मैट्रिक्स। अब एक परिमेय है वो क्वेश्चन में आपको काम देगी, वो भी आप लिख लीजिए। देखिए सममित और विषम सममित अवयव का योग, सममित और विषम सममित अवयव का योग। ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सममित और विषम सममित अवयव का योग ज्ञात कीजिए, तो उसकी डायरेक्ट थ्योरम है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ये सममित के लिए है और 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज ये विषम सममित के लिए है। सममित अवयव ज्ञात करने को बोले तो a प्लस ए ट्रांसपोज और उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये विषम सममित अवयव का। और दोनों पूछे कि सममित और विषम सममित अवयव का योग ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूले से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब आपको क्वेश्चन बताते हैं हम। क्वेश्चन है यदि ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 4 5 6 7 तो आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी मैंने अपने नियम में लिखा था क्या होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मूल मैट्रिक्स के बराबर होता है। पहले आप क्या करोगे ए ट्रांसपोज निकालो, इसका रो को क्या कर दो कॉलम में लिख दो, पहली रो को पहले कॉलम में लिख दो 2 3 4, सेकंड रो को क्या करो आप सेकंड कॉलम में लिख दो 5 6 7। फिर हमको क्या निकालना है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको वापस ट्रांसपोज निकालो, परिवर्त रूप निकालो, परिवर्त का परिवर्त रूप। अब इसको वापस क्या करोगे रो को कॉलम में लिख दोगे, फिर इस रो को हम क्या करेंगे पहले वाले कॉलम में लिख देंगे 2 5 3 6 4 7। यहाँ पर आप देखेंगे हमको क्या मिल जाएगा मूल मैट्रिक्स से मिल गया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर सिद्ध होगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार बेसिस क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं मल्टीप्लाई का। पहले हमको क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ए ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो, ऑटोमेटिक आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए मैट्रिक्स है 3 5 2 3 5 2 और बी मैट्रिक्स है 1 0 4 1 0 4, तो आपको सिद्ध करना है वापस से प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। देखिए मल्टीप्लाई करना आपको मैंने कल सिखाया था, किस प्रकार रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप क्या करो अंदर की चीज निकालो, ब्रैकेट क्या निकालो ए बी, फिर उसका अपन ट्रांसपोज निकाल देंगे, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए।
तो पहले हमने ए बी निकाल लेते हैं। ए क्या है हमारे पास 3 5 2 डॉट बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 4। पहले हम ए बी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो हमें क्या करना है, इस रो का कॉलम फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम सेकंड में भी करेंगे, कॉलम थर्ड में करेंगे। पहले 3 का 1 में करेंगे तो 3 1 3, फिर कॉलम सेकंड में करेंगे 3 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 3 का कॉलम थर्ड में करेंगे 3 का 4 में करेंगे कितना जाएगा 12। ये कॉलम फर्स्ट का हमने तीनों में मल्टीप्लाई कर दी, कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब हम क्या करेंगे, रो सेकंड का भी तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 5, 5 में 0 का गुणा करोगे तो 0, 5 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 20। इस पर कॉलम सेकंड का भी हमने तीनों मल्टीप्लाई कर दी। अब कॉलम थर्ड का भी हम क्या करेंगे, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 1 में करो 2, जिसे कॉलम फर्स्ट में मल्टीप्लाई हुआ था फिर इस पे दे दो। कॉलम सेकंड में जा रहा है तो 2 का 0 में करेंगे तो 0, कॉलम सेकंड में भी हो गया, फिर इस पे दे दो। फिर 2 का 4 में करो कितना आ जाएगा 8। ये हो गया, हमने ए बी निकाल लिया। अब इसका हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज निकालने को बताया रो को हम क्या लिख देंगे, कॉलम में। हमें क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालना है तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, अच्छा लगेगा। 3 0 12 5 0 20 2 0 8 में डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाला। यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रांसपोज। अब इसको रो को आप कॉलम में लिख सकते हो। ए बी का ट्रांसपोज। अब क्या करोगे, रो को क्या कर दो, कॉलम में लिख दो। 3 0 12 5 0 20 2 0 8। ये हमने क्या निकाल दिया इसका, ए बी का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज भी इसके इक्वल आ जाए तो हमारा आंसर सही है। अब हमको क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। इसको मैच करने के लिए मैं साइड में लिख देता हूँ 3 5 2 0 0 0 0 0 0 12 20 और 8। ये वाला इससे मैच कर जाए तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अब आपको क्या करना है, पहले बी ए नहीं निकालना है, पहले बी ट्रांसपोज निकालो। तो बी के ऊपर ट्रांसपोज लगा, बी ट्रांसपोज निकाल लो, फिर ए ट्रांसपोज, फिर दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसा क्वेश्चन में दिया है ना, पहले वैसे ही काम करना है हमको कि पहले बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज निकालना है, पहले मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 4 और इसमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज कैसे आएगा, यहाँ पे रो को आपको क्या करना है, कॉलम में लिख देना है 1 0 4। ये हमने क्या निकाल लिया, बी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब आप क्या निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स से हमारे क्या पास क्या है, 3 5 2 3 5 2। इस पे क्या लगा दो, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लगा दिया, हम रो को कॉलम में लिख दो 3 5 2। अब क्या करो, इन दो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर दो और ये इसके इक्वल आ जाए तो हमारा आंसर सही है। बी ट्रांसपोज हमने क्या निकाला था, सॉरी, बी ट्रांसपोज हमने निकाला था, रो को कॉलम में लिख देंगे 1 0 4। ये हमारा बी ट्रांसपोज। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखो बी ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 1 0 4 और ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 3 5 2। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम देखें इस रो का कॉलम फर्स्ट में करेंगे 1 × 3 3, फिर इस रो का कॉलम सेकंड में करेंगे 1 का 5 में करेंगे कितना आएगा 5, फिर 1 का 2 में करोगे तो 2। कॉलम रो फर्स्ट को कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में कर दी। अब इसको करेंगे तीनों में, ये तीनों क्या जाएंगे 0 0 हो जाएंगे, 0 0 0
0 इंटू 3 समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। अब थर्ड रो का 3 में करेंगे, 4 का 3 में करो 12, 4 का 5 में करो 20 और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। यहाँ पर हम देखें तो ए बी का ट्रांसपोज था 352, 352 और 0, 0, 0, 12, 28, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। इस प्रकार आप क्वेश्चन और भी लगा सकते हो, कुछ नहीं जो बोले वैसे करते जाओ। जैसे ए बी निकालना, फिर ए बी निकाल दो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कि जैसे हम बोला बी ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज निकाल दो, ए ट्रांसपोज, और आपस में क्या करो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे दोनों पर बराबर हो जाएंगे। ने एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि ए मैट्रिक्स आपके पास है 3 2 3 2 6 7 और बी मैट्रिक्स से है 0 -1 0 -1 4 3, तो आपको करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यह नियम आपको दिखाया था, यहाँ पे सिद्ध करने को दे दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालोगे। तो पहले क्या करो, सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लो और उसका क्या निकाल लो ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी, अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 2 6 7 प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 0 -1 4 3, और यहाँ पर ऐड करना आपको बहुत अच्छा ज़्यादा होगा। 3 + 0 3, 2 - 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 1, 6 + 4 10, 7 + 3 10, ये हमारे क्या आ गया a प्लस बी आ गया। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हो 3 1 10 10, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे ट्रांसपोज। एक स्टेप और बढ़ा लो, तो यहाँ से a प्लस बी का ट्रांसपोज आया, रो का हमने लिख देंगे कॉलम में 3 1, ये रो था इसको हमने लिख दिया कॉलम फर्स्ट में, सेकंड रो तो सेकंड कॉलम में। ये हमारे पास आएगा a प्लस बी का ट्रांसपोज। हमें सिद्ध करना था a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब क्या करो, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में ये आ जाए तो हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, पहले यहाँ पे पहले क्या निकालो, a ट्रांसपोज निकालो। a ट्रांसपोज क्या है 3 2 6 7, और इस पे हमने लगा दिया ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को क्या लिख दो कॉलम में 3 2 6 7, ये हमने ए निकाल लिया। इस प्रकार हम क्या निकाल ले, बी ट्रांसपोज निकाल ले। बी ट्रांसपोज है 0 -1 4 3, इसमें हम क्या करें, रो को क्या लिख दो आप कॉलम में लिख दो 0 -1 4 3, रो को हमने क्या लिख दिए कॉलम में लिख दिए। अब दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज आपने निकाला 3 6 2 7 3 6 2 7 प्लस बी ट्रांसपोज निकाला 0 4 -1 3। अब दोनों को ऐड कर दो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 + 0 3, 6 + 4 10, 2 - 1 1, 7 + 3 10। यहाँ पर आप देखो दोनों आपस में क्या है बराबर है। अपने निकाला था a प्लस बी का ट्रांसपोज 3 10
110 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसी प्रकार आपको और भी क्वेश्चन लगाना है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, यदि ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 -7 -8 3 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 11 -23 -22 8, तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करने का क्वेश्चन है, प्रूव दैट A प्लस 2A ट्रांसपोज 2A का ट्रांसपोज माइनस B इज इक्वल टू I2। I2 मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्सम काव्य। तो इस I2 मतलब 1 0 0 1 2/2 की, ये हमें I2 मैट्रिक्स हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करो, इसमें LHS लेके चलते हैं और RHS ले आते हैं। यहाँ पे लिख दो LHS लेने पर, LHS लेने पर हमारा क्वेश्चन है A प्लस 2A का ट्रांसपोज माइनस B इज इक्वल टू I2 लाना है। तो A मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पर 4 -7 -8 3 प्लस 2। A मैट्रिक्स हमारे पास है 4 -7 -8 3। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है 4 -7 -8 और 3, तो इस पे क्या है, ट्रांसपोज है, तो इस पे हमने लगा दिया ट्रांसपोज। माइनस B मैट्रिक्स है हमारे पास 11 -23 -22 और 8। अब सबसे पहले आप क्या करो, इसे यहाँ पर ट्रांसपोज निकाला है, रो को आप क्या करो, पहले कॉलम, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, गलत हो जाएगा। पहले ट्रांसपोज लगा, पहले आप क्या निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो। क्वेश्चन में 4 -7 -8 3 प्लस 2। अब इसको क्या, रो को पहले कॉलम में चेंज कर लो। ये रो फर्स्ट कॉलम बना दो 4 -7, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो -8 3। ये ट्रांसपोज हो गया हमारा। और यहाँ पर आप चाहो तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स में पूरे नंबर मल्टीप्लाई होता है, प्लस वाला क्या आएगा -11, ये माइनस माइनस प्लस प्लस और ये जाएगा माइनस। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 -7 -8 3 प्लस 2 का 4 मल्टीप्लाई करो 8 प्लस माइनस माइनस 8 दूना 16 7 दूना 14 और 2 दिया 6 प्लस -11 23 22 -8। हमको सिद्ध करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2/2 का। यहाँ पर आप ऐड करना आपको आता है। यहाँ पर पहले वाले प्लस करो 4 प्लस 8 -11 4 8 -11 लिख दिया हमने, -7 -16 प्लस 23 -8 -14 प्लस 22। सेकंड लेंगे 3 प्लस 6 -8। कितना नोट करिए,
अब यहाँ पे देखो 4 + 8 12, 12 - 11 1। ये 16 और 6 कितने हो जाएंगे? 16 4 20 और 3 23, -23 + 23 = 0। ये 14 और 8 कितने हो जाएंगे? 14 और 8 कितने हो जाएंगे? 22 माइनस प्लस 0, माइनस के 22 प्लस के 22 0। 6 और 3 9, 9 - 8 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का 2 रो और 2 कॉलम, इसको हम I2 लिख सकते हैं। यही हमें सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS। अभी तक हमने 3 वीडियो बनाए। पहले वीडियो में आपको बताया ऐड करना, मैट्रिक्स में हम ऐड किस प्रकार करते हैं। फिर उसके बाद में हमने बताया पहले बताया हमने एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, और उसके बाद हमने सीखा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये 3 चीज़ हमने देखा। तो पहले स्टार्टिंग से आपको देखोगे तो पूरा क्लियर होगा और आपको नोट्स बनाते जाना है। थैंक यू।